तो चलिए आज शुरू करते हैं एमएस पेंट का अगला पार्ट। और ये आज का अंतिम क्लास है एमएस पेंट का। इसमें जैसे हमने फाइल के बारे में पढ़ा था, कट कॉपी पेस्ट, ये सारा चीज कंप्लीट हो चुका है। सिलेक्ट के अंदर में जो भी चीजें थी, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, सिलेक्ट ऑल है, इन्वर्ट है, ये सारी चीजें हो चुकी थी। ठीक है, क्रॉप के बारे में भी हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। आज देखते हैं हम रिसाइज क्या होता है। तो रिसाइज का यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक इमेज लेंगे। ठीक है, तो इमेज लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आते हैं पेस्ट में, और एक यहाँ पे ऑप्शन है पेस्ट फ्रॉम का। ठीक है, पेस्ट फ्रॉम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इमेज इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, ओपन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब सपोज कि हम डी ड्राइव से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला इमेज। ठीक है, तो इस इमेज को हम यहाँ पे लाके ऐसे रख लेते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। अब आते हैं रिसाइज में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक परसेंटेज के बेस पे हम रिसाइज कर सकते हैं और एक पिक्सल के बेस पे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा होगा एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से होगा और वर्टिकल कुछ इस तरह से, यानी कि किसी भी इमेज का या फोटो का जो हाइट होता है उसको वर्टिकल बोलेंगे, हाइट को हम वर्टिकल, और उसका जो विड्थ होता है, चौड़ाई होता है, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। अब सपोज कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 100 है, इसको एडिट करके हम 50 कर दें। कितना कर दें? 50। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये ओके करेंगे तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये हाफ हो जाएगा, बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये बिल्कुल हाफ हो गया। कोई कंफ्यूजन? फिलहाल कंट्रोल जेड करें, सॉरी, ये वापस से उस इमेज को हम ले आते हैं। ठीक है, ठीक है, हम फिर से रिसाइज पे आएंगे और यहाँ पे अगर मान लिया कि 150 कर दें या 120 कर दें तो ये दोनों तरफ से 120 इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, अब सपोज कि यहाँ पे आए, अभी जैसे हो क्या रहा है यहाँ पे कि 100, यहाँ पे 100 लिखा है, ऊपर में हम कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो नीचे ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है ना। या फिर हम नीचे में कुछ भी चेंज कर रहे हैं, सपोज कि 100 यहाँ पे डाला तो ऊपर में ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हमने टिक करके रखा है। ठीक है ना। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी कि एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा वो। ठीक है ना। तो यदि हम इसको यहाँ से हटा दें और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अब सपोज कि 50 कर दें, ठीक है, तो अब नीचे वाले में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, या नीचे वाले को चेंज करें, मान लिया कि 20 कर दे तो इस ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, कारण क्या है कि ये हमने मार्क करके नहीं रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको 100 करते हैं और वर्टिकली इसको हम मान लिया 50 करते हैं। होगा क्या कि ये इस इमेज का हाइट जो है आधा हो जाएगा, है ना, और विड्थ जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके करेंगे तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? हालांकि देखिए, हाइट और विड्थ को हम मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लिया ऐसे खींच देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब जिधर से बढ़ाना हो हम ऐसे बढ़ा या घटा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए, फिर से आते हैं रिसाइज में। अगला है हमारा पिक्सल के आधार पे फोटो को रिसाइज करना। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि पिक्सल किसको कहते हैं। तो पिक्सल क्या होता है, किसी भी इमेज का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। ठीक है ना, जैसे मेगापिक्सल का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है ना, तो किसी भी कोई भी इमेज है, कोई भी फोटो है, उसका जो सबसे छोटा इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। तो सबसे पहले इस इमेज को हम थोड़ा सा वापस से यहाँ पे पेस्ट फ्रॉम कर ले, जैसे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे
अब इस इमेज को हम जूम करते हैं, जूम करना मतलब बड़ा करते हैं, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मैग्नीफायर का, है ना। साथ ही साथ मैग्नीफायर भी हम लोग यहाँ पे सीख ले रहे हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये इमेज बड़ा होगा, हो रहा है ना बड़ा, ठीक है। एक तरीका इसका और है कि नीचे में यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी आके कम या बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफायर का यूज कर लें या फिर यहाँ पे क्लिक करके हम कर लें, इसको बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से इमेज को हमने क्या किया, बड़ा कर लिया। और बड़ा करना हो, मतलब पूरे स्क्रीन को बड़ा करना हो, तो विंडोज प्लस का यूज करेंगे तो ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इसका आंख है, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्वायर शेप में छोटा छोटा ब्लॉक दिख रहा है, दिख रहा है ना, उसी को पिक्सल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, है ना। यानी कि हर पिक्सल का एक अलग अलग कलर होता है, एक पिक्सल है तो उसका अलग अलग कलर है। बात समझ में आ गई ना। जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, सेल होता है, कोशिका। उसी तरह से इमेज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं, ठीक है। और जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना बेहतर फोटो का क्वालिटी होगा। बात समझ गए, जितना ज्यादा पिक्सल होगा उतना बेहतर फोटो का क्वालिटी होगा, जितना कम पिक्सल का इमेज होगा उतना खराब फोटो वो होगा। दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फोटो को जब जूम करते हैं ना तब ज्यादा समस्या होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा कि एक ब्लैक कलर का पिक्सल है, एक थोड़ा सा ग्रे टाइप का है, ठीक है। तो ये सब क्या है, पिक्सल्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। फिलहाल हम इस फोटो को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। छोटा करने के लिए यानी कि जूम कम करने के लिए या तो यहाँ पे क्लिक कर लें ऐसे, है ना, या फिर माउस का जो है राइट बटन प्रेस करेंगे तो ये फोटो क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा बटन, राइट बटन। हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये जूम से बाहर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पिक्सल के हिसाब से इसको रिसाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो सिलेक्शन पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रिसाइज पे आना है और अब हम सेलेक्ट करेंगे पिक्सल। तो ये हॉरिजॉन्टली जो है 380 पिक्सल है और वर्टिकली 536 पिक्सल है। सपोज कि इसको हम कर दें 200 तो नीचे वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, ठीक है। ओके कर देंगे तो ये पिक्सल के आधार पे ये एडजस्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन है। अब इस इमेज को हम फिर से इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट फ्रॉम में, और वापस से सेम इमेज को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिसाइज में ही। अब पिक्सल के अंदर में भी एक एस्पेक्ट रेशियो है, तो इसको हटा के यदि चेंज करेंगे तो यदि ऊपर वाले को करेंगे तो नीचे वाले पे फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे वाले को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अगला है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। तो ये तो हो ही गया हमारा। अगला है हमारा अस्क्यू, ठीक है ना। अब अस्क्यू क्या करेगा, फोटो को तिरछा करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम सपोज कि हॉरिजॉन्टली इसको मान लिया 30 डिग्री कर दे, ये डिग्री में लेता है। अस्क्यू क्या करेगा, डिग्री में टेढ़ा करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो फोटो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन। हम फिर से रिसाइज पे आते हैं और यदि वर्टिकली इसको हम मान लिया 20 डिग्री कर दें और ओके करेंगे तो फोटो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अस्क्यू के थ्रू हम इसको अस्क्यू कर सकते हैं या फिर इसको हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है नहीं ना। अब हम आगे आते हैं। अगला है हमारा रोटेट। तो रोटेट का यूज करने के लिए भी एक इमेज यहाँ पे हम लेंगे। सपोज कि ये इमेज हम फिर से इसी इमेज का यूज कर लें, ठीक है। रोटेट में है कि सबसे पहला है रोटेट राइट 90 डिग्री। इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड से ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए दूसरा इमेज ले लेते हैं।
जैसे इसको ले लें, है ना, तो ये इमेज यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका हाथ को देखिएगा, एक थोड़ा नीचे है और एक थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो गया ना। फिर से लेफ्ट 90 करेंगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। रोटेट 180 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो बिल्कुल ये उल्टा हो जाएगा, हो गया ना। फिर से रोटेट यदि 180 करेंगे तो सीधा हो गया ये, ठीक है। यदि हम यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल करें, फ्लिप वर्टिकल, इस पे क्लिक करेंगे तो वर्टिकली का मतलब कि ये हॉरिजॉन्टली ये रोटेट कर जाएगा, जैसे ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। देखिए ये कुछ इस तरह से, मतलब ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला ऊपर। फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल क्या करेगा कि वर्टिकली जो है पिक्चर को क्या करेगा, वो उलट देगा। देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है ना। फिर से क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना। चलिए ये समझ में आया। अब इसी के अंदर में एक है कलर पिकर, ये दिख रहा होगा। कलर पिकर क्या करेगा, तो कोई भी कलर पिक करेगा। अब जैसे इसके स्किन का कलर, अब बहुत सारे ऐसे कलर हैं जो यहाँ पे दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है ना। तो उस कलर को उठाने के लिए वो कलर कहीं पे यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कलर पिकर का यूज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अब सपोज कि इसका हाथ का कलर यहाँ से ले लें, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर 1 में चेंज हो जाएगा, हो गया ना चेंज। अब जहां भी यूज करना हो इस कलर का यूज कर सकते हैं। सपोज कि इसके ड्रेस का कलर लेना हो तो ड्रेस का कलर आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से यहाँ पे हम कलर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। अब रही बात की व्यू के अंदर में, तो व्यू के अंदर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। यहाँ से हम इमेज को जूम कर सकते हैं, जूम हो रहा है ना, यहाँ से जूम को कम कर सकते हैं। एक 100% है तो 100% करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन। अगला है हमारा रूलर। जैसे यहाँ पे रूलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक रूलर लग गया ना, ये दिख रहा होगा। जैसे 100, 200, 300 ऐसे लिखा हुआ है, हटा देंगे यहाँ से तो हट जाएगा, ठीक है। एक होता है ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ बॉक्स जैसा बन गया ना, ग्रिड लाइन यहाँ पे बन गया। हटाना हो तो वापस यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। तो रूलर और ग्रिड लाइन का यूज हम लोग ना के बराबर करते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे है स्टेटस बार, दिख रहा है। तो स्टेटस बार का जब यूज करेंगे तो नीचे ये दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 1914 बाई 1810 px, और यहाँ पे ये जूम कम और बढ़ाने का, यानी कि जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन यहाँ पे है। ये वाला यहाँ से गायब हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे इस पे, है ना, तो नीचे वाला पार्ट यहाँ पे गायब हो गया, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन। एक यहाँ पे हमारा फुल स्क्रीन, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फुल स्क्रीन में चला आएगा। बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन का यूज करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं एमएस पेंट में अभी तक जितना बताया उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो आज पेंट का अंतिम क्लास था। आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में नोटपैड के बारे में, फिर वर्डपैड देखेंगे, फिर हम लोग एमएस ऑफिस के पैकेज में यानी कि एमएस वर्ड में एंट्री ले लेंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी तरह का, ठीक है।